पैसा बुरा नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम उसे अपने सिर पर बैठा लेते हो, वह तुम्हें साधन के बजाय साध्य बना देता है। पैसा तो तुम्हारी सुविधा का उपकरण है, जीवन को सरल करने का माध्यम है, लेकिन जब तुम उससे चिपक जाते हो, जब तुम उसे ही जीवन समझ लेते हो, तब तुम धीरे धीरे गुलाम बन जाते हो। गुलाम दिखने में आजाद होता है, पर भीतर जकड़ा हुआ। और आदमी आज यही है, दिखने में मुक्त, भीतर से बंधा हुआ अपने ही बनाए हुए पैसे के देवता से। तुम सोचते हो पैसा तुम्हें शक्ति देगा, पर शक्ति केवल उस व्यक्ति के हाथ में सार्थक होती है जिसके भीतर समझ हो। समझ के बिना शक्ति जहर बनती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग जैसे जैसे पैसे वाले होते जाते हैं, उतने ही बेचैन होते जाते हैं। बेचैनी का कारण पैसा नहीं, उसका मालिक बन जाने की इच्छा है। डर वहीं से शुरू होता है जहां तुम सोचते हो यह मेरा है। जो सच में तुम्हारा होता है, उसके लिए डर नहीं होता। जिस पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं, उसे पकड़ने के लिए तुम चिंता करते हो। पैसे की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि वो कम है या ज्यादा, सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम उसे किस तरह पकड़ते हो। अगर वो हाथ में है तो साधन है, अगर मन में है तो बीमारी है। हाथ में रहे तो काम करता है, मन में रहे तो तुमसे काम करवाता है। यही फर्क है मालिक और नौकर में। नौकर वह होता है जो तुम्हारे लिए काम करे, मालिक वह जो तुम्हें नचाए। लोग कहते हैं पैसा इंसान को बदल देता है। पैसा किसी को नहीं बदलता। पैसा केवल उजागर करता है कि तुम भीतर क्या हो। अगर भीतर लोभ है, पैसा लोभ बढ़ाएगा। अगर भीतर कृतज्ञता है, पैसा कृतज्ञता बढ़ाएगा। अगर भीतर अंधकार है, पैसा अंधकार का विस्तार करेगा। पैसा तो ऊर्जा है, वो दिशा नहीं देता, बस बढ़ाता है जो भीतर पहले से मौजूद है। मैंने देखा है कुछ गरीब लोग बहुत अमीर होते हैं और कुछ अमीर लोग इतने गरीब कि उनकी गरीबी को शब्द भी नहीं छू सकते, क्योंकि समृद्धि जेब में नहीं, मन में होती है। मन समृद्ध हो तो थोड़ा भी बहुत लगता है, मन गरीब हो तो बहुत भी थोड़ा लगता है। और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, वह जेब को भरता है, मन को खाली छोड़ देता है। और जब मन खाली होता है, तब कोई भी चीज, पैसा, शक्ति, मान सम्मान, सब खोखला लगता है। तुमने गौर किया होगा, पैसे के पीछे भागना कभी खत्म नहीं होता। भागते रहोगे और अंत में पता चलेगा कि तुम भागते भागते जीवन ही खो बैठे। मंजिल कहीं नहीं थी, मंजिल कहीं पहुंचना नहीं था, मंजिल तो तुम थे। तुम ही रुक जाते, थोड़ा ठहर जाते, थोड़ी सांस लेते, तो शायद देख पाते कि पैसा तुम्हें नहीं चला रहा था, तुम बस अपने ही मन के डर से भाग रहे थे। डर सबसे बड़ा मालिक है, और पैसे के साथ सबसे बड़ा डर यही है, खो न जाए। जिस चीज को खोने का डर तुम्हें सताता हो, वो तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम उसकी संपत्ति हो। आदमी पैसे को इकट्ठा नहीं करता, डर को इकट्ठा करता है। और डर जितना इकट्ठा होता है, जीवन उतना ही छोटा होता जाता है। याद रखना, जिस चीज को तुम कसकर पकड़ते हो, वह तुम्हें उतना ही कसकर पकड़ लेती है। पैसा कसकर पकड़ा जाए तो वह बोझ बन जाता है, ढील से पकड़ा जाए तो वह साधन बन जाता है। नदी की तरह बहता रहे तो पवित्र है, रोक दिया जाए तो सड़ने लगता है। पैसे से आराम खरीदा जा सकता है, पर शांति नहीं। बिस्तर खरीदा जा सकता है, पर नींद नहीं। खाना खरीदा जा सकता है, पर भूख नहीं। दवाइयां खरीदी जा सकती हैं, पर स्वास्थ्य नहीं। दोस्त खरीदे जा सकते हैं, पर प्यार नहीं। और जो चीजें खरीदी नहीं जा सकती, वही जीवन का असली सुख है, बाकी सब सौदों का खेल है। पैसा होना बुरा नहीं, पैसे का मालिक होना बुरा नहीं। बुरा केवल एक चीज है, पैसे का मालिक होकर भी उसके दास बन जाना। दासता वही शुरू होती है जहां तुम सोचते हो कि पैसा तुम्हारी सुरक्षा है। सुरक्षा पैसे से नहीं आती, सुरक्षा भीतर की स्पष्टता से आती है। और स्पष्टता केवल तब आती है जब तुम अपने जीवन के केंद्र में खुद को रखते हो, पैसे को नहीं। अगर तुम पैसे को नौकर बनाकर रखो तो वह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें समय देगा, सुविधा देगा, अवसर देगा। लेकिन यदि उसे मालिक बना दिया तो वह तुम्हारी नींद ले लेगा, तुम्हारी खुशी ले लेगा, तुम्हारी सहजता छीन लेगा। मालिक होना पैसे की फितरत में नहीं, लेकिन मालिक बनने की ताकत तुमने उसे दे दी है।
इसलिए समझो, पैसा सिर्फ एक औजार है, तुम उसके औजार नहीं हो। पैसा एक मेहमान है, तुम उसका घर नहीं हो। पैसा एक नदी है, तुम उसका बांध नहीं हो। पैसा एक साधन है, तुम साध्य हो। जीवन तुम्हें एक ही बात सिखाना चाहता है, पैसा रखो पर दिल में मत रखो। दिल में रखोगे तो वो तुम्हारा मालिक बन जाएगा, हाथ में रखोगे तो वो तुम्हारा सेवक रहेगा। और सेवक जितना शांत होता है, जीवन उतना ही सहज और सुंदर हो जाता है।